गुड इवनिंग। जैसा कि कल हम लोगों ने लाभ हानि का पार्ट 1 पढ़ा और मैंने बेसिक से शुरू किया है। अगर कोई मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हैं तो मनोज ठाकुर मंदार क्लासेस सर्च कर लीजिए, उसमें लाभ हानि का पार्ट 1 है। आज हम लोग एक नए फॉर्मेट की तरफ बढ़ते हैं लाभ हानि का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि 15 क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, जैसा कि कल हमने बताया था, आज हम फिर से रिपीट कर देते हैं। अगर यहाँ पर रुपया रहे, ध्यान से देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहीं पर रहता कि अगर 15 रुपया में खरीदे और 20 रुपया में बेचे, 20 रुपया में बेचे, 15 रुपया में खरीदे और 20 रुपया में बेचे। अगर रुपया में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया रहे तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्रय मूल्य वाला पार्ट नीचे रखेंगे। कल हमने बता दिया था, जैसे कि इसका अगर लाभ प्रतिशत निकालना हो तो 15 में खरीदा, 20 में बेचा तो 5 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अगर रुपया में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया रहे और लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालना हो, लाभ प्रतिशत निकालना हो तो लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। अगर यहीं पर रहता, मान लीजिए 25 रुपये में खरीदा और 20 रुपये में बेचा तो 5 रुपये की हानि हुई, तो यहाँ हानि प्रतिशत हो जाता 5 गुना 100 बटे क्रय मूल्य 25। यानी लाभ या हानि प्रतिशत दोनों ही स्थिति में क्रय मूल्य नीचे रहता है। कब? जब रुपया में दिया रहे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि ये 15 रुपया नहीं है, ये 20 रुपया नहीं है, ये वस्तु है। जब भी आपको लाभ हानि में यह प्रश्न आ जाए कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, बराबर शब्द याद रखना है। इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत। तो इस स्थिति में क्या होता है, जो वस्तु जो है क्रय मूल्य का वस्तु वो नीचे नहीं जाएगा, इसमें क्या जाएगा? विक्रय मूल्य का वस्तु नीचे जाएगा। रुपया में क्रय मूल्य नीचे था, लेकिन जब वस्तु का क्वेश्चन रहे तो विक्रय मूल्य वाला वस्तु को नीचे रखना है। जैसे कि इस केस में 15 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे 5 गुना 100 और इसमें जो है विक्रय मूल्य वाला वस्तु नीचे रखना है इंटू 20, 25%। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर से बता रहे हैं, लाभ हानि के इसमें चैप्टर में अगर दिया रहे कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतना वस्तु का विक्रय मूल्य इतना वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो उस स्थिति में लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य वाला वस्तु को नीचे रखते हैं। अब यह हमारा 25% आ गया। अब है कि 25% लाभ या हानि, 25% लाभ या हानि। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों का कंपैरिजन कीजिए। अगर क्रय मूल्य वाला वस्तु ज़्यादा रहे, ये दोनों में क्रय मूल्य वाला वस्तु ज़्यादा रहे तो लाभ होगा और क्रय मूल्य वाला वस्तु कम रहे तो हानि होगी। तो यहाँ क्रय मूल्य वाला वस्तु कितना है? 15, कम है 20 से, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हानि। यहाँ क्या हो जाएगा? हानि, 25% की हानि। ठीक है, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 20 वस्तु का 15 वस्तु का विक्रय मूल्य 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर देते हैं। 15 वस्तु का विक्रय मूल्य
18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है। तो क्या निकालना है? लाभ या हानि प्रतिशत। तो सबसे क्या करेंगे, पहले माइनस कर देंगे, -3 आया। अब कौन सा रखना है? हमेशा विक्रय मूल्य वाला जो वस्तु है वो नीचे रहेगा। तो विक्रय मूल्य वाला वस्तु कौन सा है? ये विक्रय मूल्य वस्तु क्या है? ये। तो 3/15 गुना 100, ठीक है, 3/15 गुना 100। हमेशा क्या करना है? विक्रय मूल्य वाला वस्तु को नीचे रखना है। तो 3×5 = 15, 20×5 = 100, 20%। अब लाभ या हानि, तो क्या बोला है? ये दोनों में कंपैरिजन करना है। अगर क्रय मूल्य वाला वस्तु ज़्यादा रहे तो लाभ, और क्रय मूल्य वाला वस्तु कम रहे तो हानि। तो यहाँ पर देखिए, क्रय मूल्य वाला वस्तु 18 है और विक्रय मूल्य वाला 15। तो क्रय मूल्य वाला ज़्यादा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्मेट में क्या होता है, जब भी रहे कि इतना वस्तु का क्रय मूल्य इतना वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या इतना वस्तु का विक्रय मूल्य इतना वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों ही केस में विक्रय मूल्य वाला वस्तु नीचे जाएगा। सॉल्व करने के बाद अगर क्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक रहे तो लाभ, विक्रय मूल्य वाला वस्तु अधिक रहे तो हानि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले फॉर्मेट की तरफ। अब एक क्वेश्चन आता है जो कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि ए ने एक वस्तु को बी को बेच दिया 20% लाभ पर। ए ने किसी वस्तु को बी को कितने प्रतिशत लाभ पर बेच दिया? 20% पर। बी ने उसे सी को बेच दिया 25% लाभ पर। सी ने उसे खरीद लिया 225 रुपये में। तो ए ने कितने में खरीदा था? क्वेश्चन को फिर से बताते हैं। ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, बी ने सी को बेचा 25% लाभ पर, सी ने खरीद लिया उसे 225 रुपये में। तो ए ने कितने में खरीदा था? ठीक है, मैथ के बारे में एक और जानकारी सबसे पहले देता है। एक न्यूमैन थे, वो मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने मैथ बनाने का तरीका क्या बताया कि फर्स्ट रीड, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए, फर्स्ट रीड देन अंडरस्टैंड, उसके बाद उसको समझिए। सबसे पहले क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है। जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तीसरा स्टेप कहता है राइट इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज। अब उसको जो है गणितीय भाषा में लिखिए, फिर सॉल्व कीजिए। ये 4 चरण मैथ बनाने के लिए आपको याद रखना है। क्या क्या बताया? फर्स्ट रीड देन अंडरस्टैंड, राइट इनटू मैथमेटिकल लैंग्वेज, देन सॉल्व। ओके, तो सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन था कि ए ने बी को किसी वस्तु को बेच दिया 20% लाभ पर, बी उसे बेच देता है सी को 25% लाभ पर, सी उसे खरीद लेता है 225 में। तो ए ने कितने में खरीदा था? अगर कल का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पहले का वीडियो लाभ होने का, और उस पर प्रैक्टिस किया होगा, तो ये सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। मान लीजिए ए ने खरीदा इसको x रुपये में। ए ने कितने में खरीदा? x में। अब ए बी को बेचता है 20% लाभ पर, तो ज़्यादा में बेचेगा कि कम में? ज़्यादा में बेचेगा। तो ज़्यादा में बेचेगा तो कल हमने क्या बताया था? 20% लाभ है तो 100 और 120 लिख के छोड़ देंगे। 20% लाभ है तो 100 और 120% छोड़ देंगे। तो ए ने जब बी को बेचा 20% लाभ पर, तो ज़्यादा में बेचा होगा, तो 120/100 आ जाएगा। ए ने बेच दिया बी को लाभ पर। ज़्यादा आंसर ले जाना है, इसलिए ज़्यादा पार्ट ऊपर रखे, कल आप लोगों ने देखा होगा। ये बी खरीद लिया, अब बी बेच देता है सी को 25% लाभ पर, तो बी भी सी को ज़्यादा पर बेचा होगा। तो 25% लाभ है तो क्या लिखना है? 100 और 125 कल हमने समझाया था। जब बी सी को बेचेगा लाभ पर तो ज़्यादा में बेचेगा, तो सी को बेच दिया 125/100। ज़्यादा में बेचने पर ज़्यादा वाला पार्ट ऊपर रहता है, कल हमने बताया था। फिर से देखिए, ए ने खरीदा मान लीजिए x रुपये में, तो बी को बेचा 20% लाभ पर, यानी ज़्यादा में बेचा।
अब बी जो है सी को बेच दिया 25% लाभ पर, तो ज़्यादा में बेचा। ये कौन खरीद लिया? सी। और सी का सीपी कितना दिया? ये जो सी खरीदा 225 में। अब सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है कि अगर गुना का साइन रहे तो ऊपर ऊपर कट सकता है, ठीक है, ये कट सकता है, ये नहीं कटाना है। अगर गुना का साइन रहे तो ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इस पर, ठीक है, एक क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जो है ए किसी बाइसिकल को बेचता है बी को 30% लाभ पर, 30% लाभ पर, ठीक है। और बी जो है सी को बेच देता है 20% हानि पर। सी जो है 520 रुपये में उसे खरीदता है। सी कितने में खरीदता है? 520 रुपये में खरीदता है। तो ए ने कितने में खरीदा था? ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, ए ने कितने में खरीदा था? सपोज ए ने खरीद लिया था x रुपया में, वो बेच देता है बी को 30% लाभ पर। तो जैसे ही लाभ देखेंगे तो क्या लिखना है? 100 और 130। आप लोग भी साथ साथ बोलते रहिए, 100 और 130। अब ए अगर बी को लाभ पर बेचेगा तो ज़्यादा में बेचेगा, तो ज़्यादा आंसर लाने के लिए ज़्यादा वाला पार्ट ऊपर रखना पड़ेगा। तो 130/100। ये कौन खरीद लिया? बी। ये कौन खरीद लिया? बी। अब बी बेच रहा है सी को 20% हानि पर। बी बेच रहा है सी को 20% हानि पर। जब बी सी को हानि पर बेचेगा तो कम में बेचेगा, और 20% हानि के लिए क्या लिखेंगे? कल देखे होंगे आप लोगों ने 100 और 80 लिखना है, 100 और 80 लिखना है। अब बी जब सी को बेच रहा है हानि पर तो कम में बेचेगा, तो कम में बेचेगा, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? इससे अब कम आना चाहिए, तो कम वाला पार्ट ऊपर रखेंगे, 80/100। ये कौन खरीद लिया? सी। और सी का सीपी दिया हुआ है 520। सी का सीपी क्या दिया हुआ है? 520। सॉल्व कर लेना है। इतना तो सॉल्व करने तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। आप क्रॉस करके भी जा सकते हैं, ये दोनों को नीचे लाके आप सॉल्व कर लीजिए। चलिए, अब अगला फॉर्मेट है कि ए ने एक घोड़े को 7% हानि पर बेचा। क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहना है। ए ने एक घोड़े को 7% लाभ पर बेचा। अब आगे कहता है कि अगर वह 9% लाभ पर बेचता, यहाँ तो हानि पर बेच रहा है अभी, अगर वह 9% लाभ पर बेचता तो 64 रुपया उसको ज़्यादा मिलता है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है, या घोड़े को कितने में खरीदा था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले देखिए, इसने 7% हानि पर बेचा, 7% हानि पर बेचा। अगर 9% लाभ पर बेचता, अब यहाँ पर जरा गौर कीजिए, ये पूरा लॉस मेकअप करेगा, ये पूरा लॉस मेकअप करके 0 आएगा और फिर यहाँ से 9 आगे बढ़ेगा। यानी जब भी रहे लॉस और प्रॉफिट रहे या हानि और लाभ रहे, कि इतना रुपया हानि बेचा था और इतना रुपया लाभ में बेचता, तो दोनों को क्या करना है? ऐड कर देना है, दोनों को क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 9 7 16, सीधा लिख देना है 16% बराबर 64। 16% बराबर 64। ये क्यों आया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर रखिए। ये पूरा का पूरा लॉस मेकअप किया और ऊपर से 9% प्रॉफिट लिया, तो 9 7 कितना हो गया? 16। तो जब भी इस तरह का लॉस और प्रॉफिट का क्वेश्चन रहे तो क्या करना? दोनों को जोड़ देना है। तो 9 7 16, 16% बराबर 64। अब इस तरह का जब भी फिगर आए, इस तरह का जब भी फिगर आए, कुछ नहीं करना है, यह प्रतिशत को इधर गुना कर दीजिए, यह प्रतिशत को इधर गुना, अगला स्टेप ले देते हैं, गुना कर दीजिए और 16 से भाग दे दीजिए, ठीक है, 400। जब आप ट्रेंड हो जाएंगे इसमें तो उतना करने का भी जरूरत नहीं, इतना करने का भी सीधे है 16 चौके 64 और ये दोनों को गुना कर देना है 400। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, एक क्वेश्चन और उठाते हैं इस पर। जैसे कि मान लीजिए
एक व्यक्ति ने कोई सामान 10% लाभ पर, एक मिनट जस्ट को बिठा लें, ऐसे एक क्वेश्चन उठाते हैं। एक व्यक्ति ने एक सामान 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा, ठीक है। अगर वह 75 रुपया कम में बेचता, अगर वह 75 रुपया कम में बेचता तो 5% की हानि होती, 5% की हानि होती। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा, अगर 75 रुपया कम में बेचता तो 5% की हानि हो जाती, तो उसका क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ लाभ ले रहा था और 75 रुपया कम करने के कारण यहाँ हानि हो गया है, तो लाभ और हानि है, लाभ और हानि है, तो क्या करना है? तुरंत दोनों को जोड़ देना है। 10 और 5, 15% बराबर 15% बराबर 75, 15 75 सॉरी 125 500 आंसर। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। और अगर दोनों सेम रहे, दोनों ही लाभ रहे या दोनों ही हानि रहे, तो माइनस कर, तो क्या कर देना है? तो माइनस करते हैं। फिर से देखिए, अगर एक लाभ पर बेच रहा है और फिर हानि पर बेचता तो प्लस करना है, और जब दोनों ही लाभ रहे या दोनों ही हानि रहे तो माइनस करना है। एक क्वेश्चन उठा लेते हैं उस पर। जैसे कि एक व्यक्ति ने एक सामान 10% लाभ पर बेचा, 10% लाभ पर बेचा। अगर वह 50 रुपया कम में बेचता, 50 रुपया कम में बेचता तो 5% का लाभ होता, 5% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? अब यहाँ क्या हो रहा है कि वो पहले 10% लाभ पर बेच रहा था, जैसे ही उसने दाम 50 रुपया कम कर दिया तो उसका लाभ घट के 5% हो गया। यहाँ हानि नहीं हुआ है, यहाँ लाभ ही है, लेकिन लाभ कम हो गया। तो यहाँ दोनों सेम है, दोनों लाभ है, तो दोनों लाभ का ही केस रहे तो क्या बोले थे कि ये दोनों को माइनस कर देना है। तो 10 में 5 गया 5, 5% बराबर 50, 5% बराबर 50, तो 5 × 50 1000 आंसर, ठीक है। बात क्लियर है? बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये अगर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो 5% बराबर 50, तो क्या बताया था? 50, ये प्रतिशत को उधर रखना है, प्रतिशत को उधर रखना है और 5 से भाग दे देना है, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं। हमें कम से कम लिखना है। 9th-10th में क्या होता था कि हमारा स्टेप पर नंबर कटता था, जितना कम स्टेप लिखते थे उतना नंबर कटता था। लेकिन कंपटीशन में आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना आपका टाइम टेकिंग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन जो है ना वो दिमाग में ही कर लीजिए, जहाँ बहुत नेसेसरी हो वहीं लिखा कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट आते हैं। अब एक बहुत ही पॉपुलर टाइप आता है लाभ हानि में, जैसे कि रुपये में 5 नींबू के दर से बेचा। क्वेश्चन को समझना है, रुपये में 5 नींबू के दर से बेचा, इसका मतलब है कि 1 रुपये में 5 नींबू करके बेच रहे हैं और 40% का लाभ हो गया। तो हम 1 रुपये में कितना नींबू खरीदे थे, कितना के दर से नींबू खरीदे थे? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। रुपये में 5 नींबू के दर से बेचा तो 40% का लाभ हुआ, तो रुपये में कितना के दर से नींबू खरीदा गया था, ठीक है। तो ये भी फ्रैक्शन मेथड का ही सवाल है, ये भी फ्रैक्शन मेथड का ही सवाल है। अब देखिए यहाँ पर पहले समझिए कि 1 रुपया में 5 नींबू हम बेचे और हमको लाभ हो गया, तो हम 1 रुपया में 5 से ज़्यादा नींबू खरीद के लाए थे या कम, पहले ये सोचना है। 1 रुपया में 5 नींबू करके बेचे और हमको लाभ हो गया, तो 1 रुपया में हम 5 से ज़्यादा नींबू खरीदे थे या कम? तो ज़्यादा खरीदे होंगे,
तभी तो हमको कुछ नींबू प्रॉफिट होगा। अगर मान लीजिए 1 रुपये में 5 से कम खरीदेंगे और 1 रुपये में 5 बेचेंगे, तब तो घर से ही घाटा लग जाएगा ना। तो आंसर क्या होगा, वो 5 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 रुपये में 5 बेच रहे हैं और हमको लाभ हो रहा है, यानी 1 रुपया में हम 5 से ज़्यादा नींबू खरीद के लाए। तो सबसे पहले हमको पता चल गया कि आंसर जो है वो हमारा 5 से ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ 40% का लाभ है, 40% का लाभ है। तो उस दिन हम लोगों ने फ्रैक्शन रूल में पढ़ा था कि जैसे ही 40% लाभ देखना है तो 100 और 140 लिख देना है। कितना लिख देना है, 100 और 140, ठीक है। तो अब क्या करना है, 5, आंसर इससे क्या होगा, ज़्यादा आना है, आंसर इससे ज़्यादा आना है। तो ज़्यादा वाला पार्ट ऊपर रहेगा, 140/100, तो 20 सत्ते 40 से 7 नींबू खरीदा। तो बहुत आसान, देखने में क्वेश्चन बड़ा लगता है लेकिन है बहुत आसान, ठीक है। इसको आप देख लीजिए एक बार फिर से। अगला टाइप आता है कि दो घोड़े में प्रत्येक को 5,000 रुपया में बेचा। 2 घोड़े में प्रत्येक को लिख देते हैं, यानी दोनों को अलग अलग 5,000 में बेचा के लिए एसपी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन देखिए, 2 घोड़े में प्रत्येक को 5,000 में बेचा। एक घोड़े पर 20% की हानि हुई, एक घोड़े पर 20% की हानि हुई और दूसरे घोड़े पर 20% का लाभ हुआ। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं। 2 घोड़े में प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचा। एक पर 20% की हानि हुई और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तो कुल सौदे में क्या लाभ हानि हुआ? तो बहुत ही आसान सवाल है। अगर 2 वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम रहे, ध्यान से देखिए, 2 वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम रहे, कुछ भी रह सकता है, 2 रुपया रहे, 5,000 रहे, 5 लाख रहे, 25,000 रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। 2 वस्तु में प्रत्येक का विक्रय मूल्य सेम रहे और एक में सेम % का लाभ हो और दूसरे में सेम % का हानि, एक में सेम % का लाभ हो और दूसरे में उतना ही % का हानि हो, तो इसका बहुत आसान तरीका है। ये विक्रय मूल्य मायने नहीं रखता है, यहाँ कुछ भी देगा इस पर ध्यान नहीं देना है, चाहे 5,000 दे, चाहे 50,000 दे, चाहे 5 रुपया दे, चाहे 20 रुपया दे। हमको क्या करना है, ये जो है इसका स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर बटे 100। 20 का स्क्वायर 400 बटे 100 यानी 4%। हमेशा हानि याद रखना, कभी भी लाभ नहीं होता है, कभी भी लाभ नहीं होता है। फिर से इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि 2 घोड़े में प्रत्येक को 5,000 रुपये में बेचा। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल सौदे में क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई। तो इस तरह के क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जितना % का लाभ हुआ या हानि हुई इसका स्क्वायर बटे 100, इसका स्क्वायर बटे 100। तो 20% का था तो 20 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है। तो 4% हानि, हमेशा हानि। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। मान लीजिए 2 मोबाइल में प्रत्येक को 4,000 रुपये में बेचा गया। प्रत्येक को कितना बेचा गया, 4,000 रुपये में बेचा गया। एक पर 15% का लाभ होता है, एक पर 15% का लाभ होता है, दूसरे पर 15% की हानि होती है। तो कुल सौदे में कितना लाभ हानि हुआ? तो क्या करना है, तुरंत 15 का स्क्वायर 225/100। तो 2 जीरो है, 2 अंक पहले दशमलव बैठा देना है, 2.25%। क्या हानि, क्या हानि, ठीक है। एक फॉर्मेट ये रहा। अब फ्रैक्शन का एक और बहुत ही बढ़िया सवाल है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 480 रुपया, और वह एक ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, 10% की छूट देता है, फिर भी वह 8% लाभ कमाता है।
फिर से देखिए अंकित मूल्य, अंकित मूल्य समझते हैं मार्क प्राइस, जो कि स्टिकर सटा रहता है, जो कि छपा रहता है, देखते होंगे स्टिकर लगा रहता है कितना प्राइस, वो होता है अंकित मूल्य। तो एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 रुपया है। एक दुकानदार ग्राहक को 10% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वह 8% का लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है। ठीक है, तो चलिए इसको भी फ्रैक्शन पर बनाते हैं। 480 रुपया अंकित मूल्य है, तो 480 रुपया लिख दिए। अब वह ग्राहक को दे रहा है 10% का डिस्काउंट, छूट, छूट यानी कम, छूट यानी कम, छूट रहे कम रहे हानि रहे तो क्या लिखना है, 190 लिखना है, 190 लिखना है। यानी छूट देगा ग्राहक को तो कम में देगा ना, अगर 10% की छूट दे रहा है तो वो कम में देगा, तो आंसर इससे कम आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 90/100, 90/100, 0 कट गया, सॉरी 0 कट गया, 48 × 9, 9 × 72, 7 9 × 36, 432। ये 432 रुपया में ग्राहक को दिया। फिर से देखिए अंकित मूल्य था 480, 10% छूट यानी 90% में दिया, 10% छोड़ा यानी कितना में दिया, 90% में, यानी 432। अब वह 432 में जो दे रहा है फिर भी उसको 8% का लाभ हो रहा है। हम मान लीजिए दुकानदार हैं, किसी को 432 में दे रहे हैं और हमको लाभ हो रहा है, तो हम इससे कम में खरीद के लाए थे, इससे हम कम में खरीद के लाए थे, तभी तो लाभ हुआ। तो 432 लिखना है, और 8% लाभ में हमने फ्रैक्शन रूल में क्या बताया था कि 100 और 108 लिखेंगे, 100 और 108 लिखेंगे। 432 में हम दे रहे हैं और हमको लाभ हो रहा है, यानी हम इससे कम में खरीद के लाए थे, इससे कम में खरीद के लाए थे। आंसर कम ले जाना हो तो कम वाला पार्ट ऊपर, आंसर अधिक ले जाना हो तो अधिक वाला पार्ट ऊपर, आंसर कम ले जाना हो तो कम वाला पार्ट ऊपर। चूंकि आंसर मेरा 432 से कम आएगा, इसलिए कम वाला पार्ट ऊपर रख देते हैं। 100/108, 108 चौके 432, 100 चौके 400, 400 रुपये में उसने खरीद के लाया था। इसे भी देख लीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख लीजिए, और हमें फॉलो करते रहिए। हम बारी बारी एक एक चैप्टर को बहुत बेसिक तरीके से, सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।